बहुत से हमने उदाहरण देखे हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से हमेशा गाली के रूप में बात करता है, हमेशा झगड़े के रूप में बात करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कुछ ऐसी व्यवस्था है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस कानून के आने की वजह से उस दोस्त को भी ये डर रहेगा कि हम यदि कुछ बोल रहे हैं, उसने उसके रिप्लाई में कुछ और करा दिया तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। इसलिए ऐसी सारी चीज़ों के लिए इस कानून का विरोध तो बहुत हुआ, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय के लिए इस कानून पर रोक लगा दिया है तत्काल प्रभाव से कि जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि कानून आया है तो उसमें कुछ ऐसे भी प्रावधान डालने चाहिए थे जिससे कि किसी भी समुदाय के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, जो गलत करे उसके अगेंस्ट कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसको दंडात्मक कार्रवाई देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से यदि उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा तो जो शिक्षा व्यवस्था, जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वो दायरा बढ़ने लगेगा जिसकी हम अपेक्षा या जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कानून में का होना तो जरूरी है, लेकिन ऐसे कानून के प्रावधान होने चाहिए जो किसी भी समुदाय को कहीं से भी नुकसान पहुंचाने लायक ना करे। जो गलत करे उसके साथ तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ सबके साथ ऐसा ना हो, जिसमें शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें छात्र तो रहेंगे ही रहेंगे, दोस्त तो रहेंगे ही रहेंगे, इवन ऐसे भी कर्मचारी हो सकते हैं जो कहीं भी कभी भी कोई ऐसी बात या चीजें हो जाएं तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई छात्र या कोई ना कोई कंडीशन आ सकती है जिसके अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ऐसे कानून के लिए सोचने की जरूरत है। ऐसे कानून को लाने से पहले उसके बारे में बात करना, उसके बारे में बताना और उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना देखना कि कहीं से भी इसका मिसयूज ना होने पाए। इसके साथ